ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवतम एसेंस सीरीज में, जिसमें हम भागवतम फर्स्ट कैंटो डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम 8 चैप्टर पहले स्कंद के जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है आज? हरे कृष्ण। तो यस, तो आज लास्ट हमने डिस्कस किया था कि भगवान, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और भगवान जस्ट निकल के जा ही रहे थे, तभी उत्तरा दौड़ते हुए आती हैं और बताती। भगवान उनकी चीख पुकार सुन के समझ जाते हैं कि अश्वत्थामा ने इसके इनके गर्भ में जो पुत्र है उस पे ब्रह्मास्त्र छूटा है। तो भगवान अपना विस्तार करते हैं और परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। और जब ये देखती हैं तो कुंती महारानी वहां पे रहती हैं। कुंती महारानी देखती हैं, कुंती महारानी भगवान के लिए प्रेयर्स बोलती हैं। तो वो प्रेयर्स क्या थी उसके बारे में हमने चर्चा किया। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बहुत ग्रीफ में रहते हैं, तो भगवान उस समय नहीं जाते हैं। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज के लिए रुक जाते हैं। और फिर युधिष्ठिर महाराज भगवान को फिर लेके जाते हैं। उनका ग्रीफ ये रहता है कि उनको हमेशा लगता है कि ये जो पूरा युद्ध है ये मेरी वजह से हुआ है। हालांकि ये रियलाइज रहता है, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि शायद अ, मेरी वजह से ये पूरा युद्ध हुआ, लेकिन आई एम द कॉज। तो थोड़ा सा पछतावा में रहते हैं। सो वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भगवान जो बैटल फील्ड है वहां पे जाने के लिए। तो ये चर्चा कर रहे हैं, सुत गोस्वामी बता रहे हैं, शौनक आदि ऋषि। क्वेश्चन क्या था कि परीक्षित महाराज के बारे में बताइए। ठीक है। तो परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताने ही वाले थे, तभी अ, ये भगवान प्रकट हो जाते हैं उस पास टाइम में। और थोड़ा सा सुद गोस्वामी एक तरह से फ्लो से थोड़ा सा हट जाएंगे। लेकिन और आप 2-3 चैप्टर उस क्वेश्चन बाद में, 4 चैप्टर बाद कहेंगे कि अ, वापस आएंगे उसी क्वेश्चन का आंसर देने। लेकिन अभी भगवान आ गए हैं तो इसलिए उस फ्लो से थोड़ा सा हट जाएंगे, भगवान के बारे में बताने लगेंगे। सो सुद गोस्वामी बताते हैं कि भय लगता है युधिष्ठिर महाराज को कि मैंने बहुत सारे, मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने सारे लोग मरे। सो वो जाते हैं वहां पे उस पूरे सीन को देखने के लिए। तो अ, युधिष्ठिर महाराज जा रहे हैं, उनके सारे भाई जा रहे हैं। विशेष अलग सबके अलग अलग रथ हैं। सारे ऋषि मुनि हैं उस रथों पे बैठे हुए। इवन भगवान भी रथ पे बैठ के जा रहे हैं पहली बार। अभी तक भगवान रथ चला रहे थे, तो भगवान रथ पे अर्जुन के साथ बैठ के जा रहे हैं। सो जैसे ही देखते हैं तो वहाँ बैटल ग्राउंड में पहुंचते तो वहां देखते हैं कि भीष्म पितामह अपने बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो बेड ऑफ एरोज, कई अलग अलग प्रकार के बेड होते हैं। भीष्म पितामह बेड ऑफ एरोज पे लेटे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं। और वो देख रहे हैं सब लोग जब आ रहे हैं। तो भीष्म पितामह जब देखते हैं तो युधिष्ठिर महाराज को तो ऐसा लगता है कि भाई इतने ऑपुलेंस में आ रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कुबेर है, जो ट्रेजर है, देवताओं के ट्रेजर हैं, उनके समान प्रतीत हो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। सो जैसे ही देखते हैं सब लोग कि भाई भीष्म पितामह वहाँ बैटल ग्राउंड पे हैं, तो सब आते हैं, पांडव प्रणाम करते हैं, युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं। और इवन भगवान कृष्ण भी आके झुकते हैं भीष्म पितामह के सामने। तो हालांकि वो परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, लेकिन इस लोक में भी जो नियम है, लेकिन ह्यूमनली कस्टम्स है, भगवान क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है? तो भगवान इससे हमें सिखाते हैं कि कैसे
जो भी लोकल कस्टम्स हैं, ह्यूमनली कंसेप्ट है, जहाँ भी आप जाते हो वहाँ का जो कस्टम है उसको पालन करने का की आवश्यकता है, लेकिन सो भगवान खुद झुक के प्रणाम करते हैं लेकिन भीष्म पितामह को। सो जैसे ही भीष्म पितामह देखते हैं अ, युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन तो वहां पे बहुत सारे ऋषि आए हुए हैं, लेकिन नारद मुनि, धौम्य, व्यास देव, लेकिन भारद्वाज मुनि, परशुराम, वशिष्ठ, कृष्टा, कृष्णमन, असिता, काक्षीवान, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, कौशिक, सुदर्शन, इतने सारे ऋषि आए हुए हैं। और सुखदेव गोस्वामी भी उन सबके साथ आए हुए हैं, लेकिन कश्यप मुनि, अंगिरा ऋषि, लेकिन और सब ये सब अपने शिष्यों के साथ आए। इतना विशाल भक्तों का समूह अ, भीष्म पितामह के अंतिम समय में उनके सामने प्रकट होता है। तो जो भीष्म अ, पितामह थे, जब देखते हैं तो सबका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। हम आप भागवतम बोलता है कि क्योंकि वो सारे धर्म के ज्ञाता थे तो उनको पता था कि टाइम और प्लेस के हिसाब से धर्म के प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करना है। सो इवन वो बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, लेकिन उन्होंने एकदम परफेक्ट वेलकम किया। परफेक्ट वेलकम कैसे किया, लेकिन ना ही ठंडा पानी दिया पीने को, ना ही कुछ खाने को दिया। तो बोलते हैं कि अ, उन्होंने सबका वेलकम कैसे किया, बाय अटरिंग स्वीट वर्ड्स, लेकिन मीठे वचन और हार्टली एक्सप्रेशंस, दो चीजों के कारण उन्होंने उनका स्वागत किया। तो वेलकम कई बार कई प्रकार से करते हैं लोग। कुछ बहुत भव्य चीज करते हैं, लेकिन नगाड़े बढ़ा दिए, आपने बैंड बजा दिया, गार्लैंड पहना दिया, लेकिन अगर ये दो चीजें मिसिंग है, क्या, स्वीट वर्ड्स और हार्टली एक्सप्रेशंस, दिल से प्रसन्न होना चाहिए, और स्वीट वर्ड्स बोलना, ये दो चीज एटलीस्ट हम कुछ ऑफर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट ये दो चीजें हम ऑफर कर सकते हैं अपने किसी भी गेस्ट में। तो भीष्म पितामह उस सिचुएशन में भी सबका वेलकम करते हैं, स्वीट वर्ड से सबकी तारीफ करते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान को देखते हैं कि जो परम भगवान है, लेकिन वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। आज भीष्म पितामह बोलते हैं, जो वासुदेव कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, आज वो मेरे सामने खड़े हैं। सो भगवान को प्रणाम करते हैं। और जब जैसे ही देखते हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई आप लोग ने बहुत कठिन तपस्या के थ्रू गो थ्रू हुए, अहो कष्टाम अहो अन्यायम, लेकिन क्या कष्ट झेले हैं आप लोगों ने, क्या क्या अन्याय नहीं हुआ आपके साथ, लेकिन व्हाट टेरिबल सफरिंग एंड व्हाट टेरिबल इनजस्टिस यू गुड सोल सफर। आप लोग किसके पुत्र थे, जो कि स्वयं धर्म पर्सनिफाइड है, पांडु, लेकिन स्टिल आप लोग को इतने कष्ट के थ्रू गुजरना पड़ा। आप लोग डिजर्व नहीं कर सकते थे, करते थे, मतलब आप, आपका जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन आपको स्वयं ब्राह्मणों ने बचाया और परम भगवान ने बचाया। नहीं तो जिस व्यक्ति के जीवन में इतने कष्ट आ जाए, वो व्यक्ति जिंदा रह ले, ये पॉसिबल ही नहीं। फिर कहते हैं, तो उनके कष्टों को याद कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को देखते ही, क्या क्या कष्ट झेले आपने। एज फार एज माई डॉटर इन लॉ कुंती इज कंसर्न, सो जो मेरी बहू है, एक तरह से कुंती, उसके जीवन में क्या क्या कष्ट है। लेकिन जब उसका विवाह हुआ पांडु से, तो पांडु की मृत्यु हो गई, शी बिकेम अ विडो, लेकिन और उसके इतने सारे बच्चे थे, इट वॉज अ ग्रेट सफरिंग फॉर हर। और जब बच्चे बड़े हुए तो उनके बच्चों पे इतनी सफरिंग आई, उसके कारण कुंती को कितनी सफरिंग। इन माई ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू, ये सब जो हुआ, ये सब काल के प्रभाव से हुआ। जैसे बादल को हवा कैरी करता है, वैसे काल जीवात्माओं को एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में लेके जाता है। सो इस तरह से याद करते हैं कष्टों,
पांडव पांडव जो थे वो क्या क्या कष्ट के थ्रू गो थ्रू हुए, फिर भगवान अब क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे पांडवों को कि जो भी हुआ इसमें परम भगवान की कुछ ना कुछ इच्छा थी। हमारे जीवन में जो भी होता है उसमें भगवान का कुछ ना कुछ प्लान रहता है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े फिलोसफर्स लोग भी उसको नहीं समझ सकते। वो भी क्या हो जाते हैं, दे ऑल्सो गेट bewildered। सो इसलिए हे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर पांडवों को एड्रेस करते हुए बोलते हैं दैट भगवान का जो भी प्लान था उसको एक्सेप्ट करिए, एंड यू मस्ट फॉलो इट। यू आर नाउ द अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। अब आप लोग इस पूरे प्रजा के राज्य के राजा हैं, ठीक है। सो यू शुड टेक नाउ केयर ऑफ दो सब्जेक्ट्स हु आर नाउ रेंडर्ड हेल्पलेस। सो अब आपकी जिम्मेदारी है, जो भी लोग हैं जो हेल्पलेस हैं, जो आप पे निर्भर हैं, उनकी रक्षा करिए, ठीक है? अपने प्रजा की रक्षा करिए। प्रभुपाद यहाँ पर्पट में बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताते हैं कि प्रजा मतलब जो भी लाइव है। अकॉर्डिंग टू शास्त्र प्रजा मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब कुछ। राजा जो होता था वो पूरी प्रजा की सेफ्टी सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। प्रजा मतलब वो नहीं जो सिर्फ वोट देती है, नहीं। आजकल राजा संकुचित मानसिकता के हो गए हैं। वो सिर्फ उसको रक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए कार्य करना चाहते हैं जो उनको वोट दे सकते हैं, जो वोट देते हैं। जो वोट नहीं देते उनको एक तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है। बट ये संकुचित मानसिकता वाले राजा हैं या लीडर्स हैं। अब भगवान, सो अभी तक बात किया उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से, पांडवों से। भगवान एक तरह से पुश करके लाए थे युधिष्ठिर महाराज को कि आपको भीष्म पितामह से सीखना चाहिए, ठीक है। उनके टीचिंग धर्म क्या है, ठीक है? आपको जाके समझना चाहिए। अगर आप सही में राज्य करना चाहते हो तो राज धर्म क्या है, तो जाके समझना चाहिए। तो भगवान इस पर्पस के लिए लाए थे। सो सबसे पहले तो सबको एड्रेस करते हैं, अब भगवान को एड्रेस करते हैं भीष्म पितामह। भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं कि दिस श्री कृष्णा इज नो अदर देन इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ। ये जो सामने मेरे खड़े हैं भगवान कृष्ण, ये ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये जो वृष्णि वंश है उसके बीच में घूम रहे हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल ग्वाल बाल। और ये उसके कारण ये हमें बेहोल्डर करते हैं, लेकिन सबको बता रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन बड़े बड़े शिव जी, नारद जी, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सब इनको जानते हैं कि यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। बट तुम लोग आउट ऑफ इग्नोरेंस कभी कभी इनको अपना ममेरा भाई समझ लिए हो, कि मामा का लड़का। ममेरे भाई तुम ना ममेरे भाई नहीं है, तुम्हारे मामा का लड़का नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण विष्णु पितामह बोलते हैं। लेकिन इनको कभी आपने माना होगा कि ये मेरे लड़के हैं, मेरे डियर फ्रेंड हैं, लेकिन वेल विशर हैं, काउंसलर हैं, ये मैसेंजर हैं। आपने मैसेंजर बना के भेज दिया भगवान को, लेकिन कि जाइए, मैसेंजर बन के खुद ही चले गए। लेकिन कि मैं शांति दूत बन के जाता हूँ, लेकिन कौरवों के पास। लेकिन सो ये सब रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में, लेकिन इनको नॉर्मल मत समझिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कौन है? परम भगवान है। Being the absolute personality of Godhead, He is present in everyone's heart. He is equally kind to everyone. तो ये सबके हृदय में है और सबसे सबके लिए काइंड है। लेकिन ही इज फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन अहंकार नहीं है इनके अंदर, इसके कारण भेदभाव नहीं करते। सो ये इक्वल है सबके साथ, लेकिन ये सबके साथ समान है, लेकिन फिर भी मेरे लिए स्पेशल कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ तभी मेरे सामने स्वयं प्रकट हुए हैं। ठीक है? अंत काले चम, लेकिन भगवान का स्मरण जो अंत काल में करता है, भगवान बोलते हैं मेरे धाम को आता है। सो स्मरण हो पाएगा नहीं हो पाएगा,
डाउट रहता है कई बार, लेकिन भगवान स्वयं सामने आ गए मेरे। लेकिन ये स्पेशल फेवर है भगवान का मेरे लिए। He has graciously come before me while I am ending my life, for I am his unflinching servitor. The personality of Godhead who appears in the mind of devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name, release the devotee from bondage of fruitive activities. तो भगवान जिसके हृदय में आ जाते हैं, जिसके सामने आ जाते हैं, जिसके मन में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? उस व्यक्ति जितने भी बॉन्डेज से बंधा हुआ है, फ्रूटिव, इस कर्म का ये फल मिलेगा, उस कर्म का ये फलों के चक्कर से और फलों के बंधन से जितना भी व्यक्ति बंधा हुआ है, सब काट देते हैं। सो मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसी तरह से मेरे सामने रहे जब मैं अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, और मैं उनके स्मरण करते हुए, उनके इस ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए अपने शरीर को त्याग। फिर भीष्म, फिर भगवान बोलते हैं कि इनको थोड़ा धर्म के बारे में बताइए। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कैसे अच्छा राजा, अच्छा राज्य कैसे करना चाहिए। Ask in the presence of all great rishis about the essential principles of religious duties. धर्म क्या है, धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। सो इसका भीष्म पितामह बहुत इलेबोरेट में डिस्क्रिप्शन देते हैं महाभारत। यहाँ पे सिर्फ 3 श्लोक में बहुत शॉर्ट में बताया गया कि भीष्म पितामह क्या क्या बताते हैं। सो महाराज जब युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाई मुझे थोड़ा एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस ड्यूटीज बताइए, तो भीष्म पितामह बताते हैं डिफरेंट वर्ण के बारे में, आश्रम के बारे में। देन ही सिस्टमैटिकली इन टू फोल्ड डिविजन डिस्क्राइब काउंटर एक्शन बाई डिटैचमेंट एंड इंटरेक्शन बाई अटैचमेंट। डिटैचमेंट कैसे कार्य करता है, अटैचमेंट कैसे कार्य करता है। ही देन एक्सप्लेन बाई डिवीजन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी क्या है, कैसे करना चाहिए। प्रैग्मेटिव एक्टिविटीज ऑफ किंग, एक राजा का धर्म क्या होता है। एंड एक्टिविटीज फॉर सल्वेशन, मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। देन ही डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ वुमेन, वुमेन्स का धर्म क्या है। एंड डिवोटीज, भक्तों का धर्म क्या है, बोथ ब्रीफली एंड एक्सटेंसिवली। देन ही डिस्क्राइब द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, लेकिन जो अलग अलग वर्ण में है, अलग अलग आश्रम में है, उनकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्या है। साइटिंग इंस्टेंसेस फ्रॉम हिस्ट्री, डिफरेंट हिस्ट्री से अलग अलग स्टोरीज के थ्रू सारी चीजें सिखाते हैं। फॉर ही हिमसेल्फ वॉज वेल acquainted विद द ट्रूथ। जब बता ही रहे थे इतना, काफी डिटेल में भीष्म पितामह ने बताया, और कभी हम इस पे चर्चा करेंगे भीष्म पितामह की टीचिंग्स। सो तभी क्या हुआ, जो सूर्य था वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आ गया, जो कि आप भगवत गीता में पढ़ोगे, जो कि डेजर्ट मोस्ट, जो मिस्टिक्स होते हैं, योगीज होते हैं, भक्त होते हैं, वो मोस्ट फेवरेबल टाइम होता है जिस टाइम शरीर छोड़ा जाता है। सो भीष्म देव ने बोला, बता ही रहे थे धर्म वर्म राज्य है कि नहीं, ये आश्रम, ये वर्ण। तभी भीष्म पितामह देखते हैं सूर्य का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला गया है। बोलते हैं, लेट मी नाउ इन्वेस्ट माई थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। अब मैं चाहता हूं कि अपना थिंकिंग फीलिंग विलिंग किस पर समाहित कर दो, भगवान श्री कृष्ण पे। लेकिन भगवान यहाँ पे आते हैं अपने ट्रांसेंडेंटल बॉडी में, जित उनकी ट्रांसेंडेंटल बॉडी किस कलर की है, ब्लूइश। लेकिन एक तमाल वृक्ष होता है, उसका जो कलर होता है डार्क ब्लूइश कलर का, उस तरह का कलर है भगवान का। भगवान हमेशा कैसे ड्रेस में रहते हैं, ग्लिटरिंग येलो ड्रेस, लेकिन उनका मुख कमल के पुष्प की तरह है। तो मैं चाहता हूं कि वही मेरे इस समय में, जब मैं शरीर को छोड़ूं, तो वही मेरे जीवन के मेडिटेशन हो, वही मेरे जीवन के आकर्षण हो। और मैं चाहता हूं कि इस पार्थ पार्थ सारथी के प्रति, लेकिन आई डेवलप प्रति, इन भगवान के प्रति मेरी रति आए, लेकिन निष्ठा आए, आसक्ति आए। एंड बिकॉज जब भगवान भगवान के ब्यूटीफुल फॉर्म पे फोकस कर रहे हैं, कि जब भगवान युद्ध में थे और रथ चलाते थे, तो रथ के चलने से धूल उड़ती थी। तो धूल भगवान के बालों में, घुंघराले बालों में थोड़ी सी
रह जाती थी। और भगवान जब रथ चलाते तो भगवान के यहाँ से पसीना गिरता था, और ऐसा लगता था कि कोई ज्वेल है। लेकिन सो उसी भगवान के फॉर्म को याद कर रहे हैं। ऑल दिस डेकोरेशन इंटेंसिफाइड बाय द वूंड डेल्ट बाय माय शार्प एरोज वर एंजॉयड बाय। तो भगवान बताते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, सो भगवान मुझे प्रसन्नता देने के लिए इस फॉर्म में प्रकट हुए। सो एक समय की बात है महाभारत के युद्ध में कि अ, दुर्योधन ने बोला, भीष्म पितामह लड़ तो रहे थे कौरवों की तरफ से, लेकिन किसी को मार नहीं रहे थे। दुर्योधन ने जाके बोला कि आप चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप लड़ रहे हैं, मार क्यों नहीं रहे हैं किसी को, लेकिन आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। जाके बहुत उनको उकसाया। तो भीष्म पितामह वो क्षत्रिय है, भीष्म पितामह, उन्होंने बोला कि मैं प्रण लेता हूँ कि कल ये 5 बाण निकाल के रखो, 5 बाण निकाल के रखो, बोले कि इन कल 5 बाणों से मैं पांचों पांडवों को खत्म करूँ। तो जैसे ही ये सुना भगवान के पास, और पहले तो दुर्योधन ने सुना, उसने बोले ये 5 बाण मुझे दे दीजिए, मैं रखूंगा बस। लेकिन संभाल के रखने गया। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि जानते थे पावर, भीष्म पितामह के पावर को। तो भीष्म पितामह, अब भगवान ने अर्जुन को ट्रिक करके भेजा कि आप जाओ दुर्योधन से, और दुर्योधन ने बोला था कि कब उसने एक वचन दिया था कि मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, किसी ऐसे सिचुएशन में आप कुछ मांगोगे तो दे दूंगा। तो जाके वो 5 बार ले लेते हैं जो सिलेक्ट करके रखे रहते हैं भीष्म पितामह। वो अर्जुन रात को जाते हैं और दुर्योधन से डील करके वो 5 बार ले लेते हैं। तो दुर्योधन दे देता, उसको लगता है 5 बार हैं, दूसरे 5 बार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही देखते हैं भीष्म पितामह, समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही करवाया ये। सो अगले दिन इतनी जोरदार लड़ाई होती, इतनी जोरदार, भीष्म पितामह लगते हैं मारने, और भगवान अर्जुन को बचा रहे हैं, अर्जुन को रथ लेके बचा रहे हैं, अर्जुन पे मार रहे हैं, और भगवान पे तीर चला रहे हैं। भगवान सामने आते हैं, भगवान पे तीर चलाते हैं। भीष्म पितामह मार रहे हैं तीर, और भगवान के लग रहा है यहाँ, और खून बह रहा है। प्रभुपाद, तो जब आप एक्सटर्नल देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि जो भीष्म पितामह ये एक्ट कर रहे थे, इट वॉज डन फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। कई बार भगवान भगवान अलग अलग रस का आदान प्रदान करना चाहते हैं। सो भगवान कई बार लड़ना भी चाहते हैं। तो जब लड़ना चाहते हैं तो भगवान किसी से भी नहीं लड़ते, भगवान चाहते हैं कि अपने भक्तों से लड़े। इसलिए जय विजय को भगवान ने नीचे भेजा था, जो कि रावण और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और अलग अलग अवतारों में शिशुपाल, दंतवक्र के रूप में आए। भगवान किसी से भी नहीं लड़ते हैं, अपने भक्तों से लड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक रस है, लड़ाई का रस, लड़ने में एक विभत्स रस, आनंद आता है। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि भगवान को अगर कोई फूल ऑफर करता है, और यहाँ पे भीष्म पितामह तीर चला रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए दोनों सेम, भगवान को दोनों में सेम आनंद आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये उनके डिजायर के कारण किया गया था, उनकी प्रसन्नता की। सबसे पहले उनके डिजायर थी, दूसरा उनकी प्रसन्नता के लिए ये एक्ट किया गया। तो भीष्म पितामह जानते हैं, इसलिए भीष्म पितामह में ये क्यों याद कर रहे हैं, एक तरह से थोड़ा उनको शर्मिंदा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ ये परम भगवान है, लेकिन सब लोग कैजुअली मत लेना, बट मैंने देखो भगवान के साथ क्या किया। लेकिन आचार्य बताते हैं कि इट वॉज अल्टीमेट। तो बोलते हैं कि आपने, भीष्म पितामह का इंटेंशन क्या रहता है कि भाई आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि कल पांचों पांडवों को मार दूंगा इस 5 बाण से। आपने मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, मैं भी आपकी प्रतिज्ञा तोड़ाऊं। लेकिन भगवान की क्या प्रतिज्ञा थी कि पूरे महाभारत के युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊं। जब मारने लगते हैं भगवान को लगता है कि ये तो आज खत्म कर देगा भीष्म पितामह, भगवान को इतना गुस्सा आता, वहीं पे सब रथ से उतरते, तुरंत रथ का पहिया निकालते, चक्का लेते, और तुरंत भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते। लेकिन और जैसे भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं,
अर्जुन जाके पैर पकड़ लेते हैं। जैसे ही भीष्म पितामह देखते हैं कि भगवान अपना वाव जो लिए थे टूट गया है कि नहीं, उठा लिया हाथ में सुदर्शन की तरह, बस चलाने वाले हैं, तभी भीष्म पितामह हथियार रख देते हैं बस। अल रहमान वाले तो सुन के वही हो जाएंगे, कंफ्यूज ही हो जाएंगे। फुलफिलिंग माई vow एंड sacrificing his own promise, he got down from the chariot। लेकिन क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भगवान का अब प्रतिज्ञा तोड़वाऊंगा। तो भगवान, उनका वाव फुलफिल हो पाए इसलिए भगवान ने क्या किया, अपना वाव तोड़ने के लिए तैयार हुए। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह, पहला क्यों तोड़वाए, क्योंकि पांडवों की रक्षा करनी थी। दूसरा, उन्होंने वाव लिया था कि भगवान कृष्ण का प्रतिज्ञा में तोड़वाऊंगा। भगवान को खुद पे जब आई मैटर नहीं किया, बोले कि मैं अपना तोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन भीष्म का जो वाव है फुलफिल होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? सो इसलिए ऐसे भगवान कृष्ण पे, ऐसे मुकुंद पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ध्यान है, मेरा जो मन है, उन पे फोकस रहे। और मैं चाहता हूँ कि उनकी पार्थ सारथी के प्रति मेरी रति डेवलप। लेट माई माइंड बी फिक्स्ड अपॉन लॉर्ड श्री कृष्णा हुज मोशंस एंड स्माइल्स ऑफ लव अट्रैक्ट बाई डैम शेल्स। लेकिन जिनके स्माइल से अ, चारों तीनों लोगों के जीव है आकर्षित हो जाता है। लेकिन यही वो कृष्ण है। अभी याद करें कि भगवान कौन है, भगवान के साथ क्या क्या हुआ। जब राजस्व यज्ञ हुआ था तो इनको राजा मेन बनाया गया था, इन्हीं की पूजा की थी पूरे वर्ल्ड के राजाओं ने आके। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण पे मेडिटेट करूँ। नाउ आई कैन मेडिटेट विथ फुल कंसंट्रेशन अपॉन लॉर्ड कृष्ण। द सन मे बी परसीव डिफरेंटली बट द सन इज वन। तो ये अलग अलग रूपों में है, अलग अलग फॉर्म्स में है, लेकिन जैसे सूर्य है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग परसेप्शन है। लेकिन कोई अभी ऐसी ठंडी जगह में होगा, सूर्य निकलता है खुश हो जाता है। लेकिन कोई गर्मी जगह में होगा, सूर्य निकलता है, उसको लगता है कि अरे यार, उसको जलाता है सूर्य। उसी प्रकार से भगवान लोगों की कॉन्शियसनेस के हिसाब से, सूर्य वैसा ही है, लेकिन लोगों की कॉन्शियसनेस के हिसाब से भगवान को परसीव करता है। जिसके अंदर ज्यादा ईर्ष्या है, भगवान को नास्तिक रूप से, नास्तिक प्रवृत्ति से देखता है, भगवान से चिढ़ रखती है, भगवान की कमी रहती है। लेकिन जैसे एग्जाम्पल के लिए, जो व्यक्ति गर्म जगह में रह रहा है, लेकिन जो ठंडी जगह में रह रहा है, पहाड़ों में रह रहा है, उसको जैसे ही सूर्य निकलता है उसको खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। लेकिन वो शेल्टर लेना चाहता है सूर्य का। और दूसरा व्यक्ति सूर्य से बचना चाहता है, बट सूर्य तो एक ही है, पूरे संसार के लिए सूर्य एक ही है। सुध गोस्वामी बोलते हैं भीष्म देव क्या हुआ फिर, भीष्म देव मर्ज हिमसेल्फ इन द सुपर सोल लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान मर्ज हो गए। यहाँ पे प्रभुपाद समझाते हैं कि एक्चुअली मर्ज होने का मतलब भगवान, सॉरी, भीष्म देव भगवान के धाम को चले गए, वैकुंठ को चले गए। और भगवान पे ध्यान करते हुए, फोकस करते हुए, सारा टेंशन करते हुए, स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने अपना शरीर का त्याग किया। और धीरे धीरे उनका जो ब्रेथ है वो बंद हो गया। और जितने भी वहां आए थे सब उनका गुणगान करने लगे। उनका फिर फ्यूनरल किया गया। और फिर सब धीरे धीरे ये सब करने के बाद हस्तिनापुर वापस लौट गए। और जैसा कि भीष्म पितामह ने बताया था, उन भीष्म पितामह के ज्ञान से और भगवान के कंफर्मेशन से जो भी प्रिंसिपल्स सीखे युधिष्ठिर महाराज ने, फिर युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, राज्य राज्य करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से 9वां चैप्टर खत्म होता है, 10th चैप्टर डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर द्वारका। अब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, भगवान वापस लौटेंगे किधर, द्वारका की तरफ। सो सौनक ऋषि क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई युधिष्ठिर महाराज जो थे, उन्होंने सीखा इतना कुछ, तो उन्होंने, उनका राज्य कैसा था उसके बाद। तो बताते हैं कि जब भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को एज ए राजा स्थापित किया, और
भगवान के गाइडेंस के हिसाब से, भीष्म पितामह के गाइडेंस के हिसाब से उन्होंने राज्य करना शुरू किया। सो युधिष्ठिर महाराज जब रूल कर रहे थे तो वो जो राज्य था बहुत प्रॉस्पेरस हुआ, लेकिन सफिशिएंट रेन होती थी। लेकिन अगर राजा अच्छा है तो सफिशिएंट रेन होगी, लेकिन नहीं तो इनसफिशिएंट, अगर धर्म का पालन नहीं हो रहा है तो या तो बहुत ज्यादा बारिश होगी या बहुत कम बारिश होगी। सो रेन, सफिशिएंट रेन के कारण क्या होता है, क्रॉप्स, फसल ठीक से उगती है। लेकिन उस समय जो युधिष्ठिर महाराज था उनके राज्य में सफिशिएंट मिल्क की कमी नहीं थी, मिलावटी मिल्क नहीं मिल रहा। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट थे, लेकिन पृथ्वी नेचुरल रिसोर्सेज सफिशिएंट देती है। लेकिन युधिष्ठिर हैप्पी सब्जेक्ट, जितने लोग थे सब हैप्पी थे उनके राज में। मेंटल एजिटेशंस नहीं थी, मेंटल एगोनीज नहीं थी, डिजीज नहीं थी बहुत ज्यादा लोग बीमार नहीं पड़ते थे। उस समय बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती थी। द रिवर, ओशन, हिल्स, माउंटेन, फॉरेस्ट, क्रीपर्स एंड एक्टिव ड्रग्स इन एवरी सीजन पेड देयर टैक्स कोटा टू द किंग इन प्रोफ्यूजन। जल मिनरल वाटर देता था, लेकिन हिल्स माउंटेन्स क्या देते थे, नेचुरल रिसोर्सेज देते थे। लेकिन जैसे आप जंगलों से हर्ब्स मिलता है, लेकिन पहाड़ों से, कई पहाड़ों से आपको देखो ओट्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, लेकिन तो ये सफिशिएंट अमाउंट में ये प्रकृति देती है एक्चुअल में। लेकिन कोई भी संसार, कोई भी वर्ल्ड कंट्री प्रॉस्परस कैसे बनेगी, डिपेंड करता है धर्म का पालन कितना अच्छे से होगा। बिकॉज ऑफ किंग्स हैविंग नो एनिमी द लिविंग, उस समय युधिष्ठिर महाराज को कोई भी शत्रु नहीं था, तो उसके कारण कोई भी डिस्टर्ब नहीं था, ना राज्य एक्सटर्नली डिस्टर्बेंस था, ना ही इंटरनली डिस्टर्बेंस था। सो कृष्ण, भगवान कृष्ण कई महीने रहने के बाद अब डिसाइड करते हैं कि वापस जाएंगे। सबसे पहले भगवान जा रहे थे तो उत्तरायण तो रुक गए, फिर निकल ही रहे थे, फिर युधिष्ठिर महाराज बोले रुक जाइए, तो रुक गए। लेकिन नहीं होता कई बार, जाते हैं तो मदर लोग रोकती हैं, लेकिन आप कहीं भी जाओगे थोड़ा रुक जाते, कल चले जाते। मेरी नानी ऐसा करती थी कि हमारे कई टिकट कैंसिल कराए उन्होंने। नेचुरल प्रेम, प्रेम के कारण, भगवान से इतना प्रेम था कि वो चाहते थे कि जाए ना। अब उन्होंने कई महीनों के लिए रोक लिया, कई महीने रुके, राज्य करने लगे। तो भगवान क्यों, क्योंकि भाई वो लोग ग्रीफ में थे, लेकिन तो भगवान एज अ सपोर्ट सिस्टम हमेशा रहे पांडवों के लिए। सो उसके बाद भगवान डिसाइड किया कि अब मैं जाऊंगा। सो भगवान रुके थे पांडवों के लिए भी और अपनी इस बहन सुभद्रा के लिए भी। लेकिन सुभद्रा कौन थी, अर्जुन की वाइफ, तो सुभद्रा को भी टाइम दे सके, लेकिन इसलिए भगवान रुके थे। अब जाते जाते भगवान क्या किए फिर, जाते जाने का समय है, इस चैप्टर में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो भगवान जा रहे हैं तो भगवान प्रणाम करते हैं युधिष्ठिर महाराज को जाके, और उनको गले लगाते हैं। और इस तरह से भगवान अब निकलने का समय आ गया है। जैसे ही पता चलता है कि भगवान अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, जिसको भी पता चलता है सब इमोशनल हो जाता है। एट दैट टाइम सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य एंड सतोती ऑल नियरली फेंटेड, सब मूर्छित हो गए। क्यों, क्योंकि भगवान से सेपरेशन किसी के लिए भी टॉलरेबल नहीं। भगवान सबके आकर्षण के केंद्र थे। दे लुक्ड एट हिम विदाउट ब्लिंकिंग देयर आईज एंड दे मूव्ड हिदर एंड देयर। भगवान को बिना आंख झपके हुए देख रहे थे, और घबराहट के कारण इधर उधर जा रहे थे। जितने भी फीमेल्स थी फैमिली में, सबकी आंखें भर गई एकदम। भगवान आप चले जाएंगे, भगवान यहाँ नहीं रहेंगे सोच के आंखें एकदम भर गई। लेकिन क्या कर रही थी वो, आंसुओं को छुपाने का प्रयास कर रही थी। क्यों, क्योंकि भगवान की यात्रा इनऑस्पिशियस ना हो जाए। लेकिन तो वो भाव आ रहे थे, लेकिन सब क्या कर रहे थे, इसको छुपाने का प्रयास कर रहे थे, बिकॉज भगवान की यात्रा इनऑस्पिशियस ना हो जाए। रोते रोते विदा नहीं करते किसी को। सब जब भगवान हस्तिनापुर के राज्य से निकल ही रहे थे, तो भगवान को छोड़ने के लिए, भगवान के डिपार्चर के लिए विशेष प्रबंध किया गया। लेकिन अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लोग लेके आए, बजाने लगे, मृदंग, ढोल, नागर, दुंदुबी, फ्लूट्स, वीणा, गोमुखा एंड भेरी, लेकिन एक साथ बज रहे थे।
जितनी भी रॉयल लेडीज थे, राज की जो राज राजमहल की जो औरतें थी, वो क्या गई, उस पैलेस के छत पे चली गई और छत से देखने लगी भगवान को, ऊपर से पुष्पों की वर्षा करने लगी। उसी समय अर्जुन, जो कि भगवान के मित्र थे और ग्रेट वॉरियर भी थे, तुरंत क्या लेके आते हैं, छतरी लेके आते हैं। भगवान को ऊपर धूप न लगे इसलिए छतरी लेके आते हैं, जिसका पूरे, और छतरी ऐसे नहीं थी वो वाली काली वाली ऐसे खुल के थे, वो वाली छतरी नहीं थी, प्रॉपर है कि ज्वेल्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर देखने में छतरी थी। आप कई बार देखेंगे टेम्पल्स में, प्रभुपाद जब जाते हैं परिक्रमा के लिए तो उनके पीछे छतरी लेके चले जाता है। सो, और जो भगवान के फ्रेंड थे उद्धव, जो बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड थे उद्धव, सातक वो क्या करने लगे, भगवान को पंखा करने लगे चामर से और मोरपंख से। इट वॉज बींग हर्ड हेयर एंड देयर दैट द बेनेडिक्शन वॉज, तो लोग भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे कि हम आपको ये आशीर्वाद देते हैं, बट भगवान के लिए वो आशीर्वाद उतने मायने के नहीं थे, क्योंकि भगवान इन सारी चीजों के सारे जो जीवन में लोगों की विपदाएं आती हैं उसके लिए जनरली बेनेडिक्शन दिया जाता है, बट भगवान इन सब चीजों से ऊपर थे। जितने जो औरतें थी वो पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और ऊपर से क्या गा रही हैं, पोएट्री गा रही थी भगवान की क्वालिटीज के बारे में। और भगवान बोलते हैं कि, यहाँ पे शास्त्र बोलते हैं कि दिस टॉक वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द हिम्स ऑफ द वेदास। नॉर्मल अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भगवान को ग्लोरीफाई कर रही थी, लेकिन वो भगवान के लिए वेदों के उच्चारण जो मीटर में होता है, लेकिन आपने देखा होगा, ओम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसे इसको मीटर में बोलता है, आपने देखेंगे साउथ इंडिया में जाएंगे कई लोग मीटर में गाते हैं, प्रेयर्स करते हैं, और बोलते हैं कि नॉर्मल बातें जो कर रहे थे, लेकिन वो भगवान को वैदिक मंत्रों उच्चारणों से भी ज्यादा प्रसन्नता दे रहा है। ठीक है, भगवान जब चलते हैं, सो जो गरुण देव है ना, तो आप देखोगे, आप लोग जब गाड़ी में बैठ के चलते हो तो गाड़ी में क्या आदत रहती है ना हमें, कि गाड़ी में चलाते हैं और फिर कोई खाली सड़क मिलते एकदम स्पीड में ले जा रहे हैं, एकदम म्यूजिक ऑन कर देते हैं। लेकिन तो भगवान का भी नेचर है लेकिन म्यूजिक सुनने का, लेकिन इधर उधर का म्यूजिक नहीं। जो गरुण देव है, जब भगवान को बैठा के ले जाते हैं ऐसे फ्लैप करते हैं, जब फ्लैप करते हैं ना तो जनरली ऐसे कुछ फ्लैप करोगे तो हवा की आवाज आती है, सु, सु, सु। लेकिन जब गरुण देव फ्लैप करते हैं तो क्या होता है, उसमें वैदिक मंत्रास निकलते हैं, बढ़िया बढ़िया वैदिक मंत्रास निकलते हैं, भगवान आनंद लेते हुए एकदम जाते हैं। तो भगवान का जो फॉर्म था, है कि नहीं, वो इतना आकर्षक है, बताते हैं कि वो किसी के मटेरियल कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई कर सकता है। इसीलिए जब बहुत ही ज्यादा हमारा कॉन्शियसनेस मटेरियली अब्जॉर्ब होने लगे, हमें क्या करना चाहिए, मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करने चाहिए, अच्छे से दर्शन करने चाहिए, भगवान के सारे लिम्स के, भगवान की बॉडी के, भगवान के चरण के, भगवान के मुख के बहुत ध्यान पूर्वक दर्शन करने चाहिए। वो दर्शन के अंदर इतनी शक्ति होती है, दर्शनम, क्यों, क्योंकि हम इतना एडवांस नहीं है कि जस्ट शास्त्रों से आकर्षित हो जाए, इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने डीटी वर्शिप इंट्रोड्यूस किया। आप सब कोई बताना चाहेगा कि डीटी वर्शिप क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, कब इंट्रोड्यूस किया गया, कोई भी? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। प्रभु जी, डीटीज वर्शिप त्रेता युग में ना शायद इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्यूरिफाई आवर कॉन्शियसनेस, ऐसा कुछ। द्वापर युग में प्रभु जी, त्रेता युग में, द्वापर युग में। आप पहले आंसर सही दिए थे, त्रेता युग में किया गया था, त्रेता युग की स्टार्टिंग में। आप भागवतम 7 कैंटो में पढ़ोगे, 23rd चैप्टर में, तो वहां पे बताते हैं जब त्रेता युग शुरू होने वाला था, तो सतयुग में क्या थे, सब लोग परमहंस थे, लेकिन जैसे ही त्रेता युग शुरू हुआ, क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट स्टार्ट हो गया ब्राह्मणों के बीच में। तो उसको टैकल करने के लिए
डीटी वर्शिप इंट्रोड्यूस किया, ताकि व्यक्ति को मोर सेंस, डीटी वर्शिप का प्रोसेस है उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है, ऐसे करना है ऐसे करना है, तो टू मेक पीपल मोर सेंसिटिव। तो इसलिए भगवान का जो फॉर्म है वो हमें बहुत, भगवान का फॉर्म पे मेडिटेट करना, भगवान के फॉर्म की वर्शिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे कॉन्शियसनेस, मटीरियल कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करता है। सो जब भी भगवान प्रकट होते हैं, सब बोल बोल रहे हैं कि वो सबके बेनिफैक्टर है, लेकिन डिस्ट्रॉयर है, क्रिएटर है। और वो प्रकट होते हैं जब भी कोई ऐसा राजा होता है जो जन प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा होता है, भगवान आते हैं ताकि धर्म की रक्षा कर सकें और अधर्मियों को खत्म कर सकें। फिर सब ग्लोरीफाई करते हैं हस्तिनापुर वासी की। एक्चुअल में ग्लोरियस तो मथुरा वासी है, जहाँ पे भगवान प्रकट हुए, जन्म लिए, लेकिन वहां भगवान के बचपन की लीलाओं का दर्शन किया। फिर ग्लोरीफाई करते हैं कि और भी ग्लोरियस द्वारका वासी है। एक्चुअली हम लोग की तो क्या ही ग्लोरी, हमारी तो क्या ही किस्मत है, लेकिन द्वारका वासी हैं जो, उनकी किस्मत अच्छी है। भगवान वहां पे रहते हैं, भगवान को डेली उन लोगों को भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है, डेली भगवान उनके दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान की स्माइल देखने का मौका मिलता है। और कहते हैं, ओ फ्रेंड्स जस्ट थिंक ऑफ हिज वाइफ्स, उनकी बीवियों के बारे में सोचिए। लेकिन उन्होंने क्या यज्ञ किया होगा, क्या तपस्या किया होगा, जो डायरेक्ट भगवान के साथ रह रहे हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा कर रहे हैं। ठीक है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, जो कि जिनको भगवान फोर्सिबली उनसे शादी की, लेकिन forcibly taken away by him for their स्वयंवर ceremonies after defeated, दूसरे राजाओं को हरा के, उनको जीत के उनसे विवाह किए। तो एक्चुअल में ग्लोरियस ग्लोरियस है द्वारका की किंग्स, रानियां। इवन भौमासुर को इतनी 16,100 रानियों को पकड़ रखा था, भगवान ने उनको जाके छुड़ाया और फिर सबसे विवाह किया। भगवान ने सबको शोल्डर किया। और भगवान ऐसे हैं कि सिर्फ विवाह नहीं किया, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, भगवान ने अपना विस्तार कर दिया ताकि हर रानी के साथ पर्सनली प्रेजेंट रहे। While the ladies of Hastinapur were greeting him and talking this way, the Lord smilingly accepted their good greetings. भगवान ने स्माइल किया उन लोग की तरफ देख के, और फिर वहां से भगवान आगे की तरफ निकल गए। तो हस्तिनापुर से भगवान निकल गए। अब युधिष्ठिर महाराज है कि नहीं, भगवान के साथ उन्होंने अपनी चारों सेना भेजा भगवान को छोड़ने के लिए। इवन पांडव बहुत आगे तक गए भगवान को छोड़ने के लिए। भगवान ने देखा, तो भगवान ने सबको बोला कि आप लोग वापस लौट जाओ, सबको कन्विंस किया। कोई छोड़ के वापस नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन भगवान ने सबको कन्विंस किया कि आप अब से वापस जाओ। अब भगवान रास्ते में हस्तिनापुर से निकल जाते हैं, रास्ते में फिर अलग अलग राज्य पड़ते हैं। भगवान जाते हैं, शाम तक ट्रेवल करते हैं, शाम को जो राज्य पड़ता है, तो उस राज्य, जैसे ही पता चलता है कि भगवान आए हैं, तुरंत उसका राजा आता है, भगवान को वेलकम करता है, व्यवस्था की जाती है, भगवान उसके राज्य में रुकते हैं। तो राज में कुरु जंगला, कुरु के जंगल पड़े, पंचाल, सूरसेन, द लैंड ऑफ बैंक ऑफ यमुना पड़ा, और ब्रह्मव्रत, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सरस्वत, of the province of desert and the land of sandy water, सौविरा, अभिरा प्रोविंस, द वेस्ट ऑफ दीज, एंड देन धीरे धीरे करते करते भगवान पहुंचते हैं द्वारका में। इस तरह से ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब भगवान द्वारका में एंटर कर गए, लेकिन ये भी छोटा सा चैप्टर है। सो आप देखिए, सुध गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज के, फिर कुंती महारानी भगवान को ग्लोरीफाई करने लगी, फिर भीष्म पितामह साहब बताते बताते अब भगवान के बारे में ही बता रहे हैं। ये डिवोटीज का एब्जॉर्प्शन होता है। सो सुत गोस्वामी सेड, अपॉन रीचिंग द बॉर्डर ऑफ हिज मोस्ट, जैसे द्वारका के बॉर्डर में पहुंचते हैं, लेकिन द्वा, द्वारका क्या है, कैपिटल है भगवान की, जो भगवान का जो राज्य है उसका कैपिटल है। जैसे कैपिटल के एंट्रेंस से पहुंचते भगवान क्या करते हैं,
अपना शंख निकालते हैं और जोर से शंख बजाते हैं। ये बड़ा साइज का शंख है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं भगवान के शंख का नाम क्या है। तो जैसे ही भगवान का शंख सुनते हैं, सब समझ जाते हैं कि भगवान आ गए। यस, पंचजन्य। और जैसे ही सुनते हैं, सब जो भी कुछ कार्य कर रहे होते हैं सब छोड़ छाड़ के तुरंत दौड़ते हुए आते हैं। द सिटीजन अराइव बिफोर द लॉर्ड विद देयर रेस्पेक्टिव प्रेजेंटेशंस। तो सब आते हैं और सब अपने हाथ में कुछ ना कुछ लेके आए हैं भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को कुछ सेटिस्फेक्शन दे सके। तो उनके जो प्रेजेंटेशंस हैं, शास्त्र में लिख रहे हैं कि ऐसे हैं जैसे सूर्य है, सूर्य को आप दीपक दिखाओ, उसी प्रकार से। तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं? भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते। कई बार लगता है कि मैंने भगवान आपके लिए ये कर दिया, वो कर दिया। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते। वो सब बहुत छोटे ऑफरिंग्स है एक्चुअली। लेकिन भगवान क्या लेते हैं? भाव। यहाँ पे जो प्रजाजन है वो क्या भाव लेके आई है कि हमारे गार्जियन आ गए, ठीक है? हमारे टेक केयर करने वाले हमारे फादर आ गए, उनका स्वागत करते हैं, ऐसे वर्ड्स में बोलते हैं। द सिटीजन सेड, ओ लॉर्ड, यू आर वर्शिप बाय ऑल डेमी गॉड्स। आप तो बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं। ब्रह्मा, कुमार, चार्ल्स कुमार, लेकिन इंद्रदेव, इनके द्वारा पूजे जाते हैं। ओ लोटस आइड लॉर्ड, whenever you go away to मथुरा, जब भी आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, या हस्तिनापुर जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने, अपने रिलेटिव से मिलने, एवरी मोमेंट ऑफ योर एब्सेंस सीम्स लाइक अ मिलियन ऑफ ईयर्स। ऐसा लगता है कई करोड़ों वर्ष बीत गए। ओ इनफैलिबल वन, एट दैट टाइम आवर आईज बिकम यूजलेस एज इट bereft ऑफ सन। ऐसा लगता है हमें कि जैसे सन ही नहीं उगा है बहुत सालों से। ओ मास्टर, if you live abroad all the time, then we cannot look at your attractive face। जब आप बाहर रहते हैं तो हम आपका सर्व आकर्षित करने वाला जो मुख है उसके दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन आपकी स्माइल हमारे जीवन से चली जाती है। Upon hearing these speeches, the Lord, who is very kind to the citizen, to the devotee, entered the city of Dwarka and acknowledged all their greeting by casting his transcendental glance over them। भगवान ने बहुत प्रेम से सबकी तरफ देखा और एक्नॉलेज किया। सो द्वारका सिटी के बारे में भी ग्लोरीफाई करेंगे। द सिटी ऑफ द्वारकापुरी वॉज फिल्ड विथ ऑपुलेंस ऑफ ऑल सीजन्स। बहुत ही ऑपुलेंस सिटी थी। देर वर हर्मिटेजेस, ऑर्कर्ड, फ्लावर गार्डन्स, पार्क्स एंड रिजर्वायर ऑफ वाटर ब्रीडिंग लोटस फ्लावर फ्लावर ऑल ओवर। ठीक है, पूरे राज्य में कमल का फूल खिला हुआ रहता था। The city gateway, the household doors, and festoon arches along the road were nicely decorated with festive signs like plantain trees, mango trees, all to welcome the Lord. Flags, garland, and painted sign slogan all combined to shade the sunshine. The highways, subways, मतलब द्वारका सिटी में हाईवेज भी थी और सबवेज भी थी। सबवे अभी नहीं बनी है। लेन्स, लेकिन अलग अलग लेन्स थी। मार्केट्स एंड मार्केट भी थी, और पब्लिक मीटिंग प्लेसेस जहाँ पब्लिक आके मीटिंग कर सके, डिस्कशन कर सके, वर ऑल थॉरली क्लींस्ड। ठीक है, वो क्या होता था? थॉरली क्लींस होती थी किस चीज? सेंटेड वाटर से, गुलाब जल से सफाई होती थी। एंड टू वेलकम द लॉर्ड, फ्रूट्स, फ्लावर एंड अनब्रोकन सीड वर स्ट्रीwn एवरीवेयर। भगवान का वेलकम करने के लिए पुष्प, फल, सीड्स बिछाया गया था। ऑन हियरिंग दैट मोस्ट डियर कृष्णा वॉज अप्रोचिंग द्वारका धाम, जैसे ही पता चला कि उग्रसेन जी को, बलराम जी को, अक्रूर जी को कि द्वारका आ गए हैं भगवान कृष्ण, भगवान वो लोग जो भी कुछ कर रहे थे, ठीक है, कोई नहा रहा था, कोई स्नान कर रहा था, कोई सोया हुआ था, कोई ध्यान में था, जो भी कर रहे थे, कोई प्रसाद पा रहा था, सब कुछ तुरंत छोड़ के तुरंत किधर निकले? सब लोग रथ लेके निकले भगवान की तरफ।
भगवान से इंटरेक्ट करने के लिए, भगवान को रेस्पेक्ट शो, कई लोगों ने भगवान को रेस्पेक्ट शो किया, लव शो किया। एट द सेम टाइम्स मेनी हंड्रेड ऑफ वेल नोन प्रोस्टिट्यूट began to proceed on various levels। द्वारका में कई प्रोस्टिट्यूट भी थी, लेकिन आप लोग का प्रश्न आएगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो अ, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। सो वो भी प्रकट हुई। जितने भी एक्सपर्ट ड्रामेटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, डांसर्स थे, सिंगर्स थे, हिस्टोरियंस थे, ठीक है ना, उस समय भी हिस्टोरियंस थे, जीनेलॉजिस्ट, लर्नेड स्पीकर्स थे, जितने मोटिवेशनल स्पीकर थे, सब आए थे, ठीक है। सब किसी न किसी तरह से भगवान का वेलकम करने के लिए वहाँ पे थे। और भगवान का सबने अपने अपने तरीके से भगवान का स्वागत किया सब। Lord Krishna, the personality of Godhead, approached them and offered due honor and respect to each and every one of friend, relative, citizen, and all other who came and received to welcome him. सब, कोई भगवान से हाथ मिला रहा था, कोई भगवान की तरफ स्माइलिंग देख रहा था, कोई भगवान से गले मिल रहा था, कोई भगवान के चरण छू रहा था। इस प्रकार से सबने लविंग एक्सचेंजेस किए, भगवान का वेलकम किया। और फिर इस तरह से भगवान अपने सिटी के अंदर, अपने महल के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर भगवान अपनी जो मदर्स थी, गए उनके पास। कुछ मदर्स ने भगवान को गोद में बैठा लिया, भगवान के साथ स्नेह किया। और जितनी वहाँ की रानियां थी, भगवान को देख के बहुत ही आकर्षित हो गई, बट भगवान से तुरंत जाके मिल नहीं सकती थी। तो सबसे तीन लेवल पे भगवान के साथ इंटरेक्ट किया। फर्स्ट, उन्होंने भगवान को एम्ब्रेस किया अपने आंखों से। दूसरा, अपने पुत्रों को भेजा कि जाके आप भगवान भगवान के पास जाओ। और तीसरा, जब भगवान फ्री हो गए तब वो पर्सनली मिली। तो इस तरह से जो अंदर के लोग थे, जो महल के अंदर थे, जो मदर्स थी, रानियां थी, उस तरह उसने भगवान से इंटरेक्शन किया। कंडीशन शोल अंडर इग्नोरेंस स्पेकुलेट दैट लॉर्ड इज अफेक्टेड बाय। कई बार ये सारी चीजें देख के कंडीशन शोल है, जीवात्मा जो है वो ये समझ सकता है कि भगवान नॉर्मल है, भगवान तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं, हमारे जैसे हैं। लेकिन भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विधि तत्वतः। मेरे जन्म और मेरे जो कर्म है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, दिस इज ट्रांसेंडेंटल। जो ये समझ जाता है, वो क्या होता है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर जा सकता है। इवन जो भगवान के साथ रहते हैं, जो भगवान के बहुत क्लोज भक्त हैं, वो भी भगवान को ठीक से नहीं समझ सकते। तो उन लोगों का ही क्या ही कहना, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं, जो मटेरियल कॉन्शियसनेस में लगे हुए हैं सुबह से शाम। एक्चुअली भगवान को व्यक्ति समझ सकता है भगवान की ही कृपा से। और ओरिजिनली बोले तो भगवान को कोई समझ सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव की कृपा से। इस तरह से फिर वापस सौनक आदि ऋषि क्वेश्चन लेके आएंगे, बट परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। लेकिन भगवान वापस चले गए द्वारका, परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ और उनका नाम कैसे पड़ा, उन्होंने उन्होंने कैसा राज किया। लेकिन इसके बाद अब स्टोरी आएगी परीक्षित महाराज की, जो हम कल चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथा